हाय एक्वेरियंस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर 2025 लव रीडिंग। ओके, सो कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन 2025। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको नया साल मुबारक हो। और ये नया साल आपके लिए हर तरह की खुशियाँ लाए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, हर तरह की खुशी। ओके, सो सबसे पहले मैं ज़रा एनर्जी क्लेंस करती हूँ। ओके, 1 सेकेंड। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो रीडिंग है ये एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और असेंडेंट है यानी राइजिंग साइन है, उन पे फिट होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती तो ये आपका मैसेज नहीं है, मत लें इसे। हर सिचुएशन में खुश रहें, दुखी ना हो। ओके, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है टूवर्ड्स एक्वेरियस इनकी लव लाइफ में इन द ईयर 2025। पहला कार्ड आपका है फ्री योरसेल्फ। reconciliation, you deserve love, very soon, and one more card we will take. Codependency, bottom of the deck, children, your love life is being affected by children. Okay, ये पास्ट की एनर्जी है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले। सबसे पहले आपका कार्ड आया है फ्री योर सेल्फ। इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, यानी कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहां आपको कोई पूछता नहीं है। ओके, नाम मात्र के लिए आप किसी सिचुएशन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं या किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, आपसे कहा जा रहा है उससे अपने आप को फ्री करें। 2025 में इस टाइप के कनेक्शंस की कोई जगह नहीं है। ओके, अपने आप को हर उस सिचुएशन से फ्री करें जो आपका टाइम, एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हैं। ओके, रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। बहुत हाई चांसेस है रिकन्सिलिएशन के। ऐसा हो सकता है कि आप किसी वेकेशन पे गए हों और किसी के साथ आपका ऑलरेडी कुछ शुरू हो चुका हो। ओके, तो आपके वापस मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कोई आपका एक्स हो, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, बहुत हाई चांसेस हैं। किसी को आप जानते हो, उन्हीं के साथ आपकी कोई नई शुरुआत होने जा रही है, रिकन्साइल होने जा रहा है। ओके, आपकी जो सेंट्रल एनर्जी आई है वो है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। इसका मतलब ये है कि आपको ना अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। कई बार बहुत अच्छी सिचुएशंस भी आती है ना, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो रेडी नहीं होता। मैंने एक कमेंट पढ़ा था किसी का, क्योंकि मुझे रीडिंग बहुत अच्छी आई थी, तो उसमें कमेंट पढ़ा था कि ये होगा क्या, ये पॉसिबल है। जब आपके दिमाग में ऑलरेडी डाउट है तो आप डाउट में हो, तो 100% चांस है कि नहीं होगा, ठीक है। अगर आप डाउट में नहीं हो तो फिर भी 50% 80% चांस है कि आपका कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन जब आप डाउट में हो तो 100% चांस है कि वो नहीं होगा, ठीक है। जब आप सोचते हो कि ऐसा होगा क्या, इसके क्या चांसेस है, ये नहीं होता यार, मेरे साथ अच्छा नहीं होता,
इस टाइप की अगर आपकी थॉट प्रोसेस है तो नहीं होगा, जो आप सोच रहे हो वही होगा फिर। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है अपने थॉट प्रोसेस पे ज़रा वर्क करें, जरा लुक एट इट, इट इज सेइंग यू आर लवेबल, तो यू डिज़र्व लव। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बीच में हाथ खड़े कर देते हैं, सोचते हैं कि ये लव वगैरह हमारे लिए नहीं है। ठीक है, एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की, काफ़ी पुरानी है। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ये दोनों गाना गा रहे होते हैं। उसमें अमिताभ बच्चन का लाइन्स ये हैं, भूल गई मैं। बड़े काम की चीज़ है ये, बस नाम ही नाम की चीज़ है, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। शशि कपूर तो गा रहे हैं, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, काम की चीज़ है। और अमिताभ बच्चन, ये बस नाम ही नाम की चीज़ है। उसमें दोनों की जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लव है बहुत ये एक्सट्रीमली डिफरेंट है। ठीक है, जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसी आपकी लाइफ होगी, उसमें कुछ बड़े सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसी होगी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है फोकस ऑन योर माइंडसेट, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि आप भी लवेबल हो। आपके शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपका फ्यूचर भी वैसा ही हो। ठीक है, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। 2025 में आपसे कहा जा रहा है थोड़े पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहें, क्लैरिटी में रहें कि आपको चाहिए क्या। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें यही नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या लाइफ में। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए आगे, तो आपको वो मिलेगा और वेरी सून, बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, आपका एक कार्ड आया है कोडिपेंडेंसी का कार्ड। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, किसी सब्सटेंस से, स्मोकिंग से, इंटरनेट से, पॉर्न, कुछ भी हो सकता है, या आप एडिक्टेड हो जाते हो किसी इंसान से, आपसे कहा जा रहा है उस पर काम करें। ठीक है, पहले मैं जब ये क्लैरिफाई करूँगी तो थोड़ा और पता चलेगा। आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस है, किसी को आप जिसको जानते हो ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने न्यू लव नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा, तो लेट्स सी व्हाट इज फ्री योरसेल्फ। द टावर, reconciliation, the lovers, you deserve love, the moon, very soon, and we have very soon, the hanged man. What is codependency? Page of Pentacles. Bottom of the deck, King of Wands, Five of Swords, Six of Cups, Eight of Cups, Death. आपकी कुछ एंडिंग हुई है, आप किसी से तो वॉक अवे किया आपने, आप चले गए हो किसी से दूर, पास्ट के किसी कनेक्शन से, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत माइंड गेम खेल रहे थे आपके साथ। आपसे कहा जा रहा है आप अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है? ये ऐसा किंग है जो फायर साइन से रूल्ड है। आप सब में भी, हम सब में भी अलग अलग साइंस होते हैं। ठीक है, एक्वेरियस अगर आपका सन साइन, मून साइन जो भी है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स हैं, तो आप में हो सकता है कि फायर प्लेसमेंट हो अच्छी खासी। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है अपने उस फायर एनर्जी में रहें, पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स को पता रहता है कि उसको क्या चाहिए, कैसे मिलेगा वो, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है। आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहें अपने, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, यू शुड स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। एक सेकेंड, अभी याद आया, किताबों में छपते हैं मोहब्बत के किस्से,
हकीकत की दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये बस नाम ही नाम की चीज़ है, काम की चीज़ है। मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, काम की चीज़ है। तो ये शशि कपूर और हेमा मालिनी गा रहे होते हैं कि बड़े काम की चीज़ है, और अमिताभ बच्चन और राखी शायद कह रहे होते हैं बस नाम ही नाम की चीज़ है। दोनों में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। ऑल राइट, आपसे कहा जा रहा है अमिताभ बच्चन ना बने, शशि कपूर की तरफ जाएं, ठीक है। फ्री योरसेल्फ आपका आया है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, क्लैरिफाइड बाय द टावर। ओके, आपकी लाइफ में कुछ अचानक से चेंज आ सकता है। अगर आप किसी से अपने आप को फ्री करोगे तो आपकी लाइफ का टावर गिर सकता है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टावर खड़े कर रखे हैं, बड़े बड़े टावर, लेकिन जो उसका फाउंडेशन है बिल्कुल बेकार है। वो टावर ऐसे फाउंडेशन पे खड़े हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर वो गिरे नहीं अभी तक, आप ही उन्हें गिरा दो। आप अपने आप को फ्री करो इन सिचुएशन से। सब पे ये ज़रूरी नहीं है सिचुएशन अप्लाई हो, लेकिन कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसी कमिटेड सिचुएशंस में हो, 1 सेकेंड, ऐसी कमिटेड सिचुएशन में हो जो जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, जिसकी कोई अच्छी फाउंडेशन नहीं है, जो कभी भी गिर सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है आप अपने लाइफ का कंट्रोल लें। ओके, 2025 में अपने आप को ऐसी सिचुएशन से फ्री करें जो रियल सिचुएशंस नहीं हैं, जो ऐसी फाउंडेशंस पे बेस्ड आपने इमारतें खड़ी कर रखी हैं जो बिल्कुल लो क्वालिटी हैं, कभी भी गिर सकती हैं। देखिए आपका ये क्या है, रिकन्सिलिएशन विद लवर्स। आप में से बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है उसमें ऑलरेडी एक कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लवर्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। लवर्स का मतलब एक चॉइस भी है। आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक चॉइस ऑलरेडी है। ओके, और ये ऐसा कनेक्शन, आप दूर जाते हो तो भी वापस आ जाते हो एक दूसरे के पास। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अभी हो सकता है कि शायद प्रेजेंटली आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे, या देयर इज़ अ ब्रेक। आप में से कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई वहाँ पे नहीं है जहाँ आप यूजुअली होते हो। कुछ तो आपकी कम्युनिकेशन में ब्रेक आ रखा है, ठीक है। आपका बहुत हाई चांस है रिकन्सिलिएशन का। ये जेमिनाई भी हो सकते हैं इंसान, जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ओके, टावर, इट कुड बी अ स्कॉर्पियन, द मून, द हैंगमैन, पाइसियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो इट कैन बी अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। तो एनीवे आपके बहुत हाई चांस है रिकनसाइल करने के 2025 में। ओके, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल इज़ क्लैरिफाइड बाय द मून। देखिए द मून की क्या एनर्जी होती है, इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है। इसमें जैसे आपका सब कॉन्शियस माइंड है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपको लग रहा है कि यू डिज़र्व लव, फलाना फलाना, लेकिन आपकी जो सब कॉन्शियस माइंड है इनसाइड, जो आपके सपनों में आता है, जो आपको खुद भी नहीं पता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डर हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाउट्स हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लैरिटी की बिल्कुल कमी है, कि आपको लगता है कि ये होगा क्या, असल में ये है आपके मन में, ये सब पॉसिबल है क्या मेरे साथ, अभी तक तो नहीं हुआ, अब आगे कैसे होगा। आपके मन में डाउट्स भरे पड़े हैं लव को लेके। देखिए एक्वेरियस जो साइन है, एज अ साइन इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रोमांटिक साइन नहीं है, ठीक है। आप शुरुआत में आपको लगेगा कि आप बहुत रोमांटिक हो, फलाना हो, फलूना हो,
उसके बाद क्या होता है कि आप बहुत लॉजिकल साइन हो, इंटेलिजेंट लॉजिकल साइन एक्वेरियस। अगर आप किसी के साथ भी प्यार व्यार के उसमें पड़ जाते हो, वैसे तो आप बहुत लॉयल वगैरह होगे, लेकिन आपके लिए ना एक्सपैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हर एक्वेरियस के मन में ये डाउट होता है लव को लेके। कई बार क्या होता है, जो हम लव देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो बहुत हमारी लाइफ को सिकुड़ देता है, क्योंकि हम एक इंसान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और एक्वेरियंस केवल एक इंसान के साथ कनेक्ट होने के लिए नहीं है, वो एक्सपैंडिंग साइन है, वो इट्स अ साइन ऑफ द स्टार, वो बहुत बड़ा साइन है। आपको या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में होना चाहिए जो फ्रीडम को वैल्यू करता हो, ठीक है, जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपको अपने रास्ते जाने दे रहा है। एक्वेरियंस के लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉट एवर इट इज़, हर एक्वेरियस के माइंड में एक डाउट रहता है कि ये प्यार, अगर आप दिखा भी रहे हो, अगर आप पॉजिटिव भी हो, तो आपके मन में थोड़े डाउट्स रहेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है 2025 में अपने डाउट्स को क्लियर करें और दिल से सोचें कि आप डिज़र्व करते हो लव भाई। ओके, यू डिज़र्व लव। ओके, सो टू हैव रियल कॉन्फिडेंस, ऐसा नकली कॉन्फिडेंस नहीं। नकली कॉन्फिडेंस हम दिखाते हैं कि अरे हाँ हो जाएगा ये, लेकिन मन में फिर भी ये सब होगा क्या, मेरे साथ होगा ये सब, एक डाउट रहता है। वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। देखिए, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो लव का, आप वेट करते करते उल्टे भी हो चुके हो। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आप माइंड में क्लैरिटी लाएं कि आपको एक्चुअली किस टाइप का पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए प्यार में, क्या एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके, आप ऐसा हो सकता है कि आप यूनिवर्स को कंफ्यूज करते हो। कभी आप कहते हो आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये इंसान चाहिए, फलाना चाहिए, नेक्स्ट डे आप सोचते हो कि यार चाहिए भी, होगा भी। कंफ्यूज ना करें, खुद तो आप कंफ्यूज्ड हो, तो यूनिवर्स को कंफ्यूज ना करें, डायरेक्ट बताएं आपको चाहिए क्या। जैसी आपकी क्लैरिटी आएगी ना माइंड की, जैसे आप एग्जैक्टली बताओगे आपको क्या चाहिए, बहुत सून आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी। 2025 में आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ओके, को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लाइफ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स मैसेज हो सकता है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है, आपकी कोई नई शुरुआत होगी, लेकिन आपको अपना ध्यान देना है, दो चीज़ का ध्यान देना है कि आप खुद को डिपेंडेंट नहीं है दूसरे पे, यानी आपकी खुशी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आप में रिलेशन में रह के फ्री रहना आना चाहिए। दूसरा, जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो वो इमेच्योर ना हो, ध्यान दें इस बात का, क्योंकि पेज भी थोड़ा इमेच्योर होता है। तो इस बात का ध्यान दें कि आप जिसके साथ भी इन्वॉल्व होने जा रहे हो वो इमेच्योर नहीं है और वो को डिपेंडेंट नहीं है। और पहला अपना भी ध्यान दें कि आप भी नहीं हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। लेट्स सी मोनोलॉजी में क्या आता है। हकीकत की दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये बस नाम ही नाम की चीज़ है, काम की चीज़ है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट। इन केस ऑफ लव यू गोइंग टू विन इन 2025, आपकी जीत होगी, बट आपको अपने पास्ट के माइंडसेट को, जैसा आप सोचते हैं पास्ट के बारे में, उसको नए साल में नहीं लेके आना। ये नहीं सोचना कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था आगे भी यही हुआ, ऐसा कुछ नहीं। बॉटम ऑफ द डेक, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी अपने रिलैक्सेशन पे ध्यान दें। ओके,
ऐसी चीज़ें करें जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता हो। मेडिटेट कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, जिमिंग, स्विमिंग और जितने भी इंग हैं लगा के, ठीक है, स्किपिंग, कुकिंग करोगे तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो बाकी सब करके देखें, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे भी आपका माइंड हैप्पी होता है। ओके, व्हाट एल्स वी हैव कॉल्ड सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप, द गोल्डन चिल्ड्रन, टेंडरनेस, इनोसेंस, रेयर गिफ्ट्स। आपसे कहा जा रहा है अपनी जो टैलेंटेड साइड है आपका, आप में कुछ टैलेंट ज़रूर होगा, आप ट्रू एक्वेरियस हैं, तो अपने टैलेंट को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने आप पे। देखिए, एक लाइफ का एक प्रिंसिपल क्या है, जब आप खुद पे फोकस करोगे तो दुनिया आप पे फोकस करेगी, ठीक है। When you're focused on yourself, the whole world will be focused on you. When you're focused on somebody else, people are only going to run away. अगर आप किसी और के पीछे जाओगे तो वो इंसान और भी तेज़ भागेगा, तो वैसा ना करें, खुद पे फोकस करें, खुद को आगे बढ़ाएं। ओके, सो मुझे एक कार्ड लेना है, एक नहीं 3 कार्ड, एग्जैक्टली क्या होने वाला है 2025 इन योर लव लाइफ, exactly what's coming towards a sign of Aquarius. Okay, it's coming towards Aquarius. It's coming towards Aquarius in love. ये क्या है? 10 of Wands. कुछ अच्छा आ जाए। Knight of Wands. Okay, what's coming towards Aquarius in love? 4 of Coins, 2 of Swords, the High Priestess. Okay, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, आप ना अपनी जितनी भी हेडेक्स है ना पुरानी, उसको ड्रॉप करने वाले हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ कई लोग आने वाले हैं विद फुल फोर्स, विद फुल एनर्जी। आप मुझे थोड़े कंफ्यूज्ड लग रहे हो, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने वाले हैं और आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो। ओके, एक्वेरियंस 2025 में ध्यान रखें कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। देखिए, इनमें भी यही मैसेज आया है, कोडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ओके, अपने माइंड को क्लियर रखें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी सरप्राइज मिले 2025 में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार सरप्राइज होता है कि आपको पता नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन कोई आ गया आपकी लाइफ में और आप दुबक के बैठे हो, समझ नहीं आ रहा करना क्या है। अपने माइंड को क्लियर करें, लोग आने वाले हैं आपकी तरफ। किस पे बैठ के आएंगे ये? गोट पे। ओके, पास्ट के जितने भी बोझ है, जितना बोझ है आपके ऊपर, उसको उठा के फेंक दे। तो कुछ तो आ रहा है आपकी तरफ इन लव, रिकंसिलिएशन होने वाला है। अपने माइंड को क्लियर रखें, कोडिपेंडेंट ना हो, किसी कोडिपेंडेंट एनर्जी को अपनी लाइफ में घुसने ना दें, जो फिर आपको कंट्रोल करता फिरेगा, फिर आपका दिमाग खराब होगा। तो मेक श्योर योर माइंड इज क्लियर। और देखते हैं ज़रा, एक कार्ड लेती हूँ मैं इसमें से, आपका थीम पता चलेगा फॉर लव लाइफ। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स एक्वेरियस? लिसन, वेविंग फ्लावर्स। आपसे कहा जा रहा है बोलने से ज़्यादा सुने, ओके, और क्रिएटिव रहें इन 2025।
Aquarius love life. How is Aquarius love life going to be? कुंभ राशि के लिए क्या आ रहा है लव में? कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है लव में? 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो भी आपका कनेक्शन आएगा ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी बैलेंस्ड कनेक्शन है, रेसिप्रोसिटी है इसमें। जितना आप दोगे उतना वो इंसान भी आपको देगा, ठीक है। इस टाइप का कनेक्शन आने वाला है। 1 सेकेंड। इस टाइप का कनेक्शन आने वाला है जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, ओके। रेसिप्रोसिटी, जेनरॉसिटी, कोई आपको देने वाला टाइप का इंसान पहली बार में भी आपकी लाइफ में आ रहा हो। आज तक शायद आप ही देते रहे हो, तो इस टाइप का कनेक्शन आने वाला है जो बहुत बैलेंस्ड है, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अपने आप को रेडी रखना है पहली बात, ओके। अपने माइंड को क्लियर रखना है, खुद पे फोकस करना है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपका थीम फॉर 2025। वाई 6 ऑफ पेंटिकल्स? 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स, कोई तो आपका लव को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, अगेन बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आप सबको एनर्जी नहीं देने वाले, आप अपनी एनर्जी बचा के रखने वाले हो। सो यू नीड टू नो कि आपको चाहिए क्या। आपकी तरफ बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसा कनेक्शन सेलेक्ट करना है जो रेसिप्रोकल हो, इक्वल हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है। ओके जी एक्वेरियस, अच्छी है आपकी लव लाइफ। रिकंसाइल होने वाला है आपका किसी के साथ। नया मैंने देखा नहीं, नई एनर्जी, तो रिकंसिलेशन किसी के साथ भी हो सकता है। ये ऐसा रिकंसिलिएशन हो सकता है जहां आपका कोई अफेयर नहीं है इस इंसान के साथ, ओके। शायद ये आपका फ्रेंड हो, कलीग हो, कुछ भी हो। थोड़ा सा ब्रेक आया है आपके बीच में, लेकिन इसके रीस्टार्ट होने के बहुत हाई चांसेस है। लवर्स एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ओके। win-win outcome is forecast. You will win this year, okay. So stay positive. Have a good day. See you later. Namaste. Happy New Year. Bye.